नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। आज रविवार रात के 9 बज चुके हैं। देखिए दोस्तों, बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल के बगल में जहां से बंगाल में घुसपैठिए आते हैं, बांग्लादेश के अंदर स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वहां पर हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है क्योंकि भारत विरोधी नेता की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से अत्याचार होना शुरू हो गया। वहां के सरकार के मुखिया, जो इस समय नाम मात्र की सरकार चल रही, मोहम्मद यूनिस, चुप्पी साध के बैठे हैं। वो भी भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और भारत के विरोध में पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दूं कि हमारे देश में बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ स्थिति हो रही है, जो उनके साथ घटनाएं हो रही है, हमारे देश का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं। ना कांग्रेस तैयार है, ना समाजवादी पार्टी तैयार है, न कोई भी नेता। ममता बनर्जी भी चुप्पी साधी हुई है क्योंकि वहां मारा जा रहा है हिंदू। जब हिंदू मारे जाते हैं तो हमारे देश के नेता चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आखिर क्या हिंदू हमारे देश में उनको वोट नहीं देता क्या? आप बताइए, क्या बंगाल में जो बंगाली हिंदू हैं ममता बनर्जी को वोट नहीं देते क्या? क्या कांग्रेस को वोट नहीं देते क्या वामपंथियों को वोट नहीं देते क्या? देते हैं। तो ये चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या हिंदू सिर्फ मरने के लिए, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे देश में घटनाएं हिंदुओं के साथ हो चाहे विदेश में हो, तुम्हारे देश के जो नेता लोग हैं चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, फिर अब चलते हैं प्राइम टाइम की तरफ। देखिए दोस्तों, बंगाल में अब नहीं चलेगी ममता बनर्जी की मनमानी। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर एक जबरदस्त और बड़ा मुद्दा उठाया और बड़ा कदम भी उठाया, जिससे पूरी टीएमसी टेंशन में आ गई है। और बंगाल में महाजंगल राज, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो फोन से गरजे पीएम मोदी, ममता सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। पीएम मोदी के घर में कट गए 73 लाख वोटरों के नाम। तमिलनाडु का आंकड़ा और तगड़ा। मतलब इस पर भी आज आपको विस्तार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि भगवान राम मुसलमान थे। टीएमसी नेता के बयान पर अयोध्या सहित पूरे देश में भूचाल आ गया। संतों ने कहा या तो ये पागल हो गया है या तो इसके डीएनए में कुछ इधर उधर हो गया है। तो दोस्तों आइए अब खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन परीक्षण को बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैयार करेगा। आयोग के अनुसार कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें एसआईआर प्रक्रिया को पूरी होने तक बंगाल में अपनी सेवा देनी होगी। आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में। बता दें, इससे पहले चुनाव आयोग ने बंगाल निर्वाचन आयोग के कई अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस कार्य से अलग कर दिया था। साथ ही कई अधिकारियों का तबादला किया गया था। उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से काम नहीं करने की शिकायतें आ रही थी। निर्वाचन आयोग को इस बात का अंदेशा है कि राज्य सरकार अपने रसूख का इस्तेमाल कर स्थानीय कर्मचारियों से काम को प्रभावित कर सकती है। आयोग का इशारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर रहा है। दूसरी ओर टीएमसी सरकार लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। वो चुनाव आयोग और भाजपा पर धांधली के लिए अलग अलग तरीके अपनाने का आरोप लगा रही है। और बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की अब एक भी नहीं चलेगी। इस चुनाव आयोग की इस कार्यवाही के बाद ये तो तय हो गया है कि केंद्र के जब अधिकारी जाएंगे तो केंद्र के इशारे पर काम करेंगे, चुनाव आयोग के इशारे पर काम करेंगे। मतलब ममता बनर्जी का पूरा खेल जो है इलेक्शन कमीशन ने, मतलब चुनाव आयोग ने ठप कर दिया है। और इस ठप के बाद पूरी टीएमसी टेंशन में आ गई है। मतलब जो अपने लोगों का नाम जुड़वा सकते थे, अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब दूसरी खबर पर फोकस करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों की जादूगरी के लिए जाने जाते हैं। जहां खड़े होते हैं वही माहौल बना देते हैं। चाहे ओमान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो या भारत का कोई कोना हो, देश के प्रधानमंत्री माहौल बना ही देते हैं। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव की पार्टी के समर्थन में बने गानों को लहराया, गाया,
लोगों के मन मन में डाल दिया और लालू यादव परिवार के खिलाफ जंगल राज की जो कहानी है उसको जिस तरीके से भाजपा ने नैरेटिव रचा उसमें प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा हाथ था। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की विजय के लिए बंगाल पहुंच गए और बंगाल पहुंचते ही वो गर्जना शुरू कर दिए। अब जंगल राज पार्ट 2 बंगाल के अंदर बीजेपी लॉन्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर शनिवार को खराब मौसम और घने कोहरे के कारण पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका, लेकिन पीएम मोदी ने तकनीक का सहारा लिया और मोबाइल फोन के जरिए ही विशाल रैली को संबोधित कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है। टीएमसी सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के हालिया नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार ने जंगल राज को नकार कर विकास को चुना है। उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल आती हैं और वहां की हवा यहां भी बदलाव का रास्ता तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि राज्य का बच्चा बच्चा हर गली और मोहल्ला अब एक ही बात कर रहा है कि बचाते चाई बीजेपी ताई। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एक बार भाजपा की डबल इंजन सरकार को मौका देकर देखें। अब दोस्तों हम चलते हैं कि जो अभी एक प्रोपोगंडा रचा गया है कि बंगाल में सब ज्यादा वोट काटे गए, बंगाल में सब ज्यादा वोट काटे गए, बिहार में सब ज्यादा वोट काटे गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य गुजरात में सबसे ज्यादा वोट काटे गए। जी हाँ, बंगाल से बहुत आगे रहा लेकिन तमिलनाडु से पीछे रहा। गुजरात और तमिलनाडु में जिस हिसाब से वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाए गए, सबके कान खड़े कर दिए। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, इतने ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हट कैसे रहे, या ये आपको हम बताते हैं। देखिए, गुजरात में 70 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में पहले 5 करोड़ 8 हजार मतदाता थे। नई सूची में अब 4 करोड़ 34 लाख ही वोटर्स बचे हैं। ड्राफ्ट सूची तैयार होने के बाद मतदाता 18 जनवरी तक आपत्ति और दावे दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों और दावे का निपटारा चुनाव आयोग 10 फरवरी तक, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, ये 10 फरवरी तक करेंगे। इससे पहले बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। आयोग ने नामों को मतदाता सूची से हटाए जाने के कारण भी बताए हैं। फिलहाल यूपी समेत कुछ अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से बंगाल को लेकर एक रोना रोया गया, बिहार को लेकर एक रोना रोया गया कि भैया सबसे ज्यादा यहाँ नाम काटे जा रहे हैं, बांग्लादेशियों के मतलब टीएमसी अलग आरोप लगा रही है कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से तमिलनाडु में 97 लाख मतलब 1 करोड़ के करीब मतदाताओं के नाम कटे हैं, 70 लाख से ज्यादा गुजरात में कटे हैं, आप इसको देखकर क्या कह सकते हैं? क्या चुनाव आयोग एक तरफा कार्यवाही कर रही है क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले बताइए। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें सियासी भूचाल मच गया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर यह व्यक्ति बोल क्या रहा है। जी हाँ, सच में आखिर यह व्यक्ति बोल क्या रहा है। मित्रा ने कहा कि भगवान राम को मित्रा द्वारा बताया गया कि भगवान राम को मुसलमान बताए जाने के बाद देश की राजनीति और धर्म नगरी अयोध्या में भारी बवाल आ गया है, उबाल आ गया है। विधायक की इस विवादित बोल का वीडियो वायरल होते ही अयोध्या का संत समाज भड़क उठा है। संतों ने इसे सनातन धर्म पर सीधा हमला बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार से विधायक पर तत्काल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग डाली। टीएमसी विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने भगवान राम की धार्मिक पहचान को लेकर टिप्पणी की कि भगवान राम मुसलमान है, और वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते सुना गया कि राम एक मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी ने भी इसकी कड़ी निंदा की।
हालांकि सबसे ज्यादा आक्रोश अयोध्या में देखने को मिला, जहां संतों ने विधायक की मानसिक स्थिति और डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने गुस्से में इजहार करते हुए कहा, लगता है टीएमसी का दिमाग घूम गया है। उन्होंने कहा, इस्लाम 1400 साल पुराना है और प्रभु राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व हुआ, ऐसे में उन्हें मुस्लिम बताना ये तो मूर्खता की पहचान है। उन्होंने चेतावनी भी दिया, अगर हिंदू जनमानस ने 4 चप्पल मार दी तो इनकी भाषा सुधर जाएगी। वहीं करपात्री महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। उन्होंने कहा कि उसका डीएनए मुसलमान का है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर वो टीएमसी का विधायक अयोध्या आए तो उसे सरयू नदी में फेंक दिया जाएगा। और वहीं और संतों ने कहा, वरुणदास महाराज ने कहा, तंज कस्तुबे कहा कि विधायक की भाषा निंदनीय है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो कल से सभी मुसलमानों को प्रभु राम की पूजा और आरती शुरू कर देनी चाहिए। मदन मित्रा को चाहिए कि वह मुसलमानों को आह्वान करे कि वह चंदन लगाए, राम जी की आरती उतारे। वहीं सीताराम दास ने कहा, प्रभु राम जन जन के परमेश्वर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले ऐसे नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और जेल भेजा जाए। तो दोस्तों, आज आपके लिए प्राइम टाइम में जो खबरें बताई, इसमें आप चौंक गए। जी हाँ, आपको लगता था कि सबसे ज्यादा बंगाल में वोट कटे हैं, तो बंगाल में नहीं, सबसे ज्यादा वोट तमिलनाडु में कटे हैं, फिर गुजरात में कटे हैं, फिर बंगाल में कटे हैं, राजस्थान में भी 42 लाख वोट कटे हैं। यूपी में तो एसआईआर का खेल चल ही रहा। अब देखते हैं यूपी में कितना कटता है। आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए कि यूपी में कितना वोट कटेगा। यूपी में कितना वोट कटेगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं फिर बुधवार को आप